शांति 29 अक्टूबर 2023। आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो रिवाइज है 27/2/1996 की। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज का वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है। आज का स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, 3 बातों को याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। बोल, संकल्प और कर्म साधारण नहीं, इसमें दिव्यता होनी चाहिए। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है, और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ। पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। दूसरा सत्य बाप के सत्य परिचय को जाना। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पाठ क्या है। सबसे अच्छा पाठ संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पाठ भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है, ना नेचर रूप में है। आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है, मना स्वभाव में भी है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने आप को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते।
बाप के सत्य परिचय को नहीं जानते तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद्द से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहां कहां चतुराई से चलना ही पड़ता है। आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहें, स्टूडेंट भी रहें, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया नहीं, चालाकी का कभी सहारा नहीं लिया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भले बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। ओम शांति।